नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। और बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का जो एक्सरसाइज 13.b है वो आज हम कवर करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, फॉर्मूले को यहाँ समझो। a प्लस बी का होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए का पावर n माइनस आर, बी का पावर r। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मतलब पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। बच्चों ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम बिना एक्सपेंड किए कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखो। यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है फिफ्थ टर्म, तो आपको यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालनी है इसके एक्सपेंशन में। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का होल पावर 12 को एक्सपेंड कर दो, ठीक है, तब फिफ्थ टर्म डिफाइन हो जाएगी। या बिना एक्सपेंड किए आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो, बिना एक्सपेंड किए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। आप बिना एक्सपेंड किए कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। तो देखो यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है टी आर प्लस 1, तो यहाँ लिख दो आप टी आर प्लस 1, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लो दोबारा से, एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर। ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब आप क्या करो, देखो एन की जगह तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 सी। आर की जगह, अब आर क्या है आपको मैं बताता हूँ। अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो बच्चों आर जो होगा 4 होगा। देखो फर्स्ट टर्म में आर 0 होता है, सेकंड टर्म में आर 1 होता है, थर्ड टर्म में आर 2 होता है, फोर्थ टर्म में आर 3 होगा, फिफ्थ टर्म में आर 4 होगा। जो सा भी टर्म निकालना है तो आर उससे एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म में आर क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर आर की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बच्चों ये 2 है, ए की जगह 2 आ जाएगा, 2a का होल पावर एन माइनस आर मतलब 12 माइनस 4। और b की जगह, जहाँ b है ना बच्चों, वहाँ पर आ जाएगा 3b, तो 3b का होल पावर r कितना है, 4 है। और यहाँ भी आप लिख दो t 4 प्लस 1 ऐसे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, एकदम आंसर आपका आ जाएगा। और a b का वैल्यू भी पुट करना है। तो पहले हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर दूँगा। देखो यहाँ पर 12c4 आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो। 12c4 होता है 495, ठीक है। 2 की पावर 12 माइनस 4 यानी 2 की पावर 8, a की पावर 8, 3 की पावर 4 और b का पावर 4। अब इसमें देखिए 495 इंटू 2 की पावर 8 को फिलहाल अभी ऐसे लिखो। a की पावर a कितना है भाई, a है 1/3, तो a अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो 1/3 की पावर 8 आ जाएगा। 3 की पावर 4 अभी ऐसे लिखो। और b की जगह कितना है 1/4, तो यहाँ आएगा 1/4 की पावर 4। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 495 इंटू ये आएगा 2 की पावर 8 बन जाएगा आपका 256, और 1/3 की पावर 8, यहाँ 1/3 की पावर 4 कैंसिल, तो नीचे 3 की पावर 4 आएगा, मतलब बाय में आ जाएगा 81, 3 की पावर 4 यानी 81, और 1/4 की पावर 4। देखो 4 की पावर 4 जो होता है कितना होता है, 4 4 जा 16, ये भी 256 ही होता है बच्चों, ठीक है, 256। समझ में आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 495/81। अभी 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है आपका 9 टाइम, और 9 से जाएगा ये 5 और 5 नहीं, 9 5 जा 45, हाँ 9 5 जा 45, ये आएगा 55/9। ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, देखो इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट फिफ्थ टर्म निकाल दिए। तो ये जो टर्म है ये फिफ्थ टर्म है बच्चों। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। अब यहाँ पर फाइंड करना है सिक्स टर्म। ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है और इसका होल पावर क्या है, 7 है। तो देखो बच्चों, सिक्स टर्म हम डायरेक्ट निकालेंगे बिना एक्सपेंड किए जनरल टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। और जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है पहले इसको लिख लो, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर। ये फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब एन कितना है 7, आर क्या होगा, सिक्स टर्म में आर 5 होगा। मैंने कभी आपको बताया था कि जब भी आपको कोई सी भी टर्म निकालनी है तो आर उससे कम होगा। अगर सिक्स टर्म निकालना है तो आर 5 होगा, ठीक है बच्चों। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर ऐसे लिखोगे टी 5 प्लस 1, आर की जगह 5, एन की जगह 7, सी आर की जगह 5, ए की जगह 2x, ये 2x आ जाएगा, का होल पावर एन माइनस आर यानी 7 माइनस 5, ठीक है। और बी की जगह -1/x² का होल पावर आर, आर कितना है 5, क्योंकि सिक्स टर्म हम निकाल रहे हैं तो आर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 1 को आप ऐसे लिख सकते हो T6, तो ये सिक्स टर्म आ गया, ठीक है। T6 क्या डिफाइन कर रहा है, सिक्स टर्म को। तो ये 21 आ गया इंटू
2 की पावर 7 माइनस 5, तो 2 की पावर 2, x की पावर 2 इंटू -1 की पावर 5 -1, और ये आ जाएगा 5 2 10 एक्स स्क्वायर, नहीं x की पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4, और 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, यह आएगा 84, और बाय में एक्स स्क्वायर से x10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा x की पावर 8। तो ये आ गया आपका 6 टर्म। माइनस साइन भी बच्चों लगा देना कि हाँ माइनस साइन है, तो बिना एक्सपेंड किए देखो हमने 6 टर्म फाइंड कर दिया है, ठीक है, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले की हेल्प से। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो अब यहाँ पर मिडल टर्म निकालनी है, इसके एक्सपेंशन में मिडल टर्म आपको फाइंड करनी है। अब समझो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देखो n को, n कितना है, n यहाँ पर है 8, n 8 है, और जब n 8 है टोटल टर्म्स कितनी आएगी, टोटल टर्म्स वो आएगी बच्चों 8 + 1 यानी 9, और 9 में मिडल टर्म, और मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा ऑड वाले केस में, क्योंकि अगर 9 टर्म है तो खुद दिमाग लगा लो कि जो 5th टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म लिख लिया आपने ये, तो 4 टर्म तो ये अलग कर दो और 4 टर्म ये अलग कर दो, तो ये मिडल टर्म है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे सोच के बता सकते हो कि मिडल टर्म इसमें क्या आएगी, लेकिन उससे पहले आपको टोटल टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी। टोटल टर्म्स कितनी है, 9 है। अब टोटल टर्म 9 है तो उसमें मिडल टर्म क्या होगी, 5th टर्म होगी बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिडल टर्म यानी 5th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ मैं, मिडल टर्म का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर मिडल टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल टर्म्स 9 + 1/2, ठीक है, ये टर्म। अब 9 + 1 10, 10/2 यानी 5th टर्म, तो ये जो 5th टर्म आएगी यही आपकी मिडल टर्म होगी, क्लियर। तो आपको अगर इस वाले क्वेश्चन में मिडल टर्म निकालना है तो आपको 5th टर्म निकालना है, और 5th टर्म का जो फॉर्मूला बनता है, 5th टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा T4 + 1, क्योंकि R क्या होगा, 4 होगा, समझ में आ रहा है। अगर आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करोगे TR + 1 वाला, NCR A का पावर n - R B का पावर R, ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट 5th टर्म निकाल सकते हो इसके एक्सपेंशन में, ठीक है बच्चों। तो R क्या लोगे, 4 लोगे, 5th टर्म में R 4 हो जाएगा, तो R की जगह 4 आपने लिखना है। N की जगह क्या लोगे भाई, N की जगह 8, C R की जगह 4, A की जगह कितना आ जाएगा, A की जगह 2x, ये 2x आ जाएगा, इंटू और पावर क्या है n - R यानी 8 - 4, 4 आ जाएगा, और इंटू B की जगह कितना है -1/y, माइनस का 1/y का होल पावर R कितना है 4। सॉल्व करेंगे 8C4 तो 70, कैलसी से कैलकुलेट कर लेना, 2 की पावर 4 का मतलब 16, x की पावर 4 ऐसी रहेगा, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा, और ये आएगा y की पावर 4, और 16 × 7, अब 16 × 7, 7 6 42, 4 ये आएगा 112, 0 है, x की पावर 4/y की पावर 4। और 4th वाला पार्ट देखो, अब यहाँ पर देखो 4th वाले पार्ट में भी मिडल टर्म आपको फाइंड करना है, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है और इसका होल पावर 11 है। अब समझो बच्चों, पूरी कहानी को समझो, जब n 11 होगा तो टोटल टर्म्स आएगी n + 1, मतलब 11 + 1 यानी 12। अब 12 टर्म्स है, अब खुद दिमाग लगाओ कि इसमें मिडल टर्म क्या आ सकती है, सोच के बता सकते हो आप। 6th और 7th टर्म मिडल टर्म होगी, इसको मैं पहले एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो टोटल टर्म्स 12, पहले लिख लो इसको, n आपका 11 है, और जब n 11 होगा तो टोटल जो टर्म्स आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगी वो होगी 11 + 1 यानी आ जाएगी कि 12। अब 12 टर्म्स इमेजिन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 5 टर्म्स ये आए, इसको अलग कर दो, और लास्ट से 5 टर्म्स इसको अलग कर दो, खुद देखो बीच में ये मिडल टर्म्स है। तो जब टोटल टर्म्स इवन होगी तो 2 मिडल टर्म्स आएगी, और जब टोटल टर्म्स ऑड होगी तो 1 मिडल टर्म आएगी। इससे पहले वाले पार्ट में टोटल टर्म्स ऑड आई थी, ठीक है, तो उसमें 1 ही मिडल टर्म आया था, और इस वाले पार्ट में टोटल टर्म्स कितनी है 12, मतलब इवन है, तो 2 मिडल टर्म्स है। तो ये कौन सी है देखो, 1 2 3 4 5, ये 6 टर्म और ये 7 टर्म, ठीक है, ऐसे आप वो कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से इमेजिन कर सकते हो मिडल टर्म्स को, क्लियर। दूसरा तरीका फॉर्मूला देखो, मिडल टर्म्स का फॉर्मूला, मिडल जो टर्म्स है उसका जो फॉर्मूला आएगा, अगर टोटल टर्म्स इवन है तब वो बनेगा 12/2 टर्म्स, 12/2 टर्म
एंड 12/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है बच्चों, टोटल टर्म्स लेना है, ये नहीं लेना आपने एन, टोटल टर्म की हेल्प से आपने मिडिल टर्म निकाल लिया। तो ये आएगा आपका 6th टर्म, ये 6 टर्म एंड 7 टर्म, 6 + 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, 7 टर्म। तो 2 मिडिल टर्म, एक ये और 7 टर्म, यानी समझ में आ गया। ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर 6 टर्म निकालना और 7 टर्म निकालना है तो बिना एक्सपेंड किए जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसकी हेल्प से आप 6 टर्म 7 टर्म दोनों निकाल सकते हो। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, वो है आपका TR+1 = NCR A का पावर n-R B का पावर R। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम 6 टर्म भी निकाल देंगे डायरेक्ट और 7 टर्म भी निकाल देंगे। ठीक है, 6 टर्म में R आपका 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले मैं 6 टर्म निकालूंगा। 6th मिडिल टर्म है तो पहले हम 6 टर्म निकालेंगे। फॉर्मूला बनेगा T5+1, R की जगह 5, R की जगह 5 आ गया। अब देखो यहाँ भी R की जगह 5 रखना है और N की जगह कितना आएगा 11। तो देखो यहाँ पर N की जगह 11, C R की जगह 5, जहाँ पर A है बच्चों यहाँ पर x की पावर 4 आ जाएगा, उसका होल पावर 11 - 5, 11 - 5 क्योंकि फॉर्मूला है A का पावर n-R। और जहाँ पर B है वहाँ पर आएगा -1/x³ का होल पावर R। R कितना है, देखो R है ना, और R कितना है, R तो 5 है। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 11C5 ये होता है आपका 462। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ ये 462 होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आएगा 462। इसको सॉल्व करो, देखो 11 - 5 ये हो जाएगा आपका 6 और 6 4 आ जाएगा आपका 24। मतलब ये आएगा x की पावर 24 -1 की पावर 5 -1 इंटू में -1 और 3 5 जा 15, ये आएगा x की पावर 15। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा 462, 24 से 15 को माइनस करेंगे तो ये आएगा x की पावर 9। और ये आपका 6 टर्म डिफाइन हो चुका है, ये एक मिडल टर्म है। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं हम। आंसर आपका बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे 7 टर्म, और 7 टर्म में R क्या होगा, 7 टर्म में R होगा 6। तो फॉर्मूला बनेगा T6+1, N की जगह 11, C R की जगह 6, A की जगह यही आएगा आपका x की पावर 4, उसका होल पावर n-R, N की जगह 11 और -R की जगह 6, और B की जगह आ जाएगा -1/x³ -1/x³ का होल पावर R कितना है 6। ठीक है, 7 टर्म में R आपका 6 होगा तो T6+1 ये बन जाएगा 7 टर्म। ठीक है, आप इसको T7 लिख सकते हो ऐसे। अब 11C6 को कैलकुलेट कर लेना कैलसी से, ये आएगा आपका 462, यही आएगा आपका 462 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। x की पावर 4 और बाहर है 11 - 6, 11 - 6 का मतलब 5 और 5 4 जा 20, यानी x की पावर 20 आएगा। -1 का होल पावर 6 प्लस हो जाएगा और 6 3 जा 18, नीचे आएगा x की पावर 18। तो 462 20 - 18 x की पावर 2, और ये आ जाएगा आपका 7 टर्म। और फिफ्थ वाला पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपको मिडल टर्म फाइंड करनी है और इस बार n है यहाँ पर 10। तो पहले टोटल टर्म्स डिफाइन करेंगे। टोटल टर्म्स जो आएगी वो आएगी 10 + 1 यानी 11। अब 11 टोटल टर्म्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मिडल टर्म कौन सी होगी, देखो 5 इधर साइड कर लो और 5 टर्म्स इधर साइड कर लो, तो बीच में जो 6 टर्म आएगी वो मिडल टर्म होगी। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर टोटल टर्म्स ऑड है, जैसे यहाँ पर 11 आ गया तो एक मिडल टर्म आएगी, और इसके और 11 टर्म के हिसाब से 6 टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी। ठीक है बच्चों, आप सोच के बता सकते हो मिडल टर्म, फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मूले की हेल्प से निकालना है मिडल टर्म को, तो ऑड वाले केस में देखो, अगर आपको फॉर्मूले की हेल्प से मिडल टर्म निकालना है तो अगर टोटल टर्म्स ऑड है यानी 11 है तो 11 + 1/2 ये मिडल टर्म का फॉर्मूला बनेगा बच्चों।
यानी 12/2 यानी आएगा 6 टर्म। ठीक है, ये मिडल टर्म आ गई। और 6 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, T5+1, R यहाँ पर 5 होगा, N की जगह 10 आ जाएगा, C R की जगह 5, A की जगह ये आ जाएगा x²/4 का होल पावर n माइनस आर यानी 10-5, और b की जगह -4/x² का होल पावर r की जगह 5। अब इसको देखो 10C5 को कैलकुलेट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x² है और 10-5, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 5 2 10, तो ये आएगा आपका x की पावर 10 बाय, और ये 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 ऐसे, माइनस, देखो -4 की पावर 5, तो माइनस साइन तो कॉमन ले लो, ठीक है, और यहाँ आएगा 5 2 10, ये x की पावर 10, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पर -10C5 आ जाएगा। और इसको आप कैलसी से कैलकुलेट कर लेना, तो माइनस का 252, ये आंसर मिलेगा बच्चों आप।